उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद का विवाद काफी तूल पकड़ता जा रहा है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर निकालकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। विशेषकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे उन्नाव, बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ, महाराजगंज में इस मामले को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं। इस बीच सपा सांसद इकरा हसन का एक बयान काफी चर्चा में है, जिसमें वो यूपी की योगी सरकार को जमकर लताड़ लगाती हुई सुनी गई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस तानाशाही सरकार को जनता मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में सपा सांसद ने कहा, उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उन्हें ना तो इस देश की संविधान का पता है और ना ही इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ किस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है। कोई अभद्र टिप्पणी करे तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई किसी त्योहार के दौरान अपने धर्म के बारे में कुछ अच्छा कह रहा है, आई लव मोहम्मद कह रहा है, मोहम्मद साहब जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की बात कही है, पूरी दुनिया में उनको मानने वाले और चाहने वाले हैं। इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हर मजहब पर इसी तरह की आपत्ति लगने लगी तो हम कहाँ खड़े होंगे। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। ये सरकार जो दिन ब दिन इसका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम जनता करेगी। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार से इस मामले पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम हुआ। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है, और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। बरेली में शुक्रवार को हुआ था बड़ा बवाल। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने 21 सितंबर को वीडियो संदेश जारी कर कानपुर में अपने समाज के युवाओं पर झूठी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए 26 सितंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। गुरुवार रात इजाजत नहीं मिलने का हवाला देकर इस प्रदर्शन को रद्द कर दिया गया था, लेकिन शुक्रवार की सुबह मौलाना ने फिर एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से इस्लामिया मैदान आने की अपील कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद से ही नमाज के बाद भीड़ जुटने लगी। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मामले को लेकर मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार तक कर लिया गया है। इसके अलावा 8 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले पर पुलिस की छानबीन जारी है।